एपिसोड 20। बीबी इतनी भी क्या जल्दी है यहाँ से भने की। अगली सुबह टाइगर पैलेस। ऋषभ के कमरे में प्रिशा वैसे ही उसके बेड पर सो रही थी और कृष नहा धोकर बेड पर प्रिशा के साइड में बैठे उसे टुकुर टुकुर देखते हुए उसके उठने का इंतजार कर रहा था। वो अब अपने ह्यूमन फॉर्म में वापस आ चुका था। कुछ देर बाद प्रिशा की नींद भी खुलने लगी। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसके सिर में अभी भी हल्का हल्का दर्द हो रहा था, पर वो अच्छी नींद के बाद फ्रेश महसूस कर रही थी। जैसे ही प्रिशा ने अपनी आंखें खोली, उसके सामने कृष का प्यारा सा फेस आ गया। मम्मा, मम्मा आप उठ गए। कृष ने प्रिशा को प्यारी सी स्माइल देते हुए चहकर कहा। हाँ बच्चा, प्रिशा ने उसके चेहरे की मुस्कुराहट देख मुस्कुराते हुए कहा और बेड से उठकर बैठ गई। मम्मा आप फील से इतनी देर मत सोना। पता है टाइगर कल आपको ऐसे सोते देख कितना डल गया था। कृष ने प्रिशा को हग करते हुए मासूमियत के साथ कहा। कृष की बात सुन अचानक से उसे ऋषभ का उसके घर आना, फिर उनकी कॉन्ट्रैक्ट शादी, ऋषभ का उसे मंगलसूत्र पहनाना, उसकी मांग में सिंदूर भरना और फिर अचानक उसका बेहोश होना, ये सब एक एक कर याद आने लगा। ये सब याद करते हुए एकाएक ही उसके हाथ अपने गले में पहने मंगलसूत्र पर चले गए। उसने वो मोर पंख वाला पेंडेंट अपने मुट्ठी में पकड़ लिया। वो याद करने की कोशिश करने लगी कि आखिर वो बेहोश क्यों हुई थी, पर बहुत सोचने के बाद भी उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। और ये सब याद करते हुए उसके सिर में हो रहा हल्का हल्का दर्द थोड़ा तेज हो गया। मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। मैं अचानक बेहोश कैसे हो गई। प्रिशा ने अपने हाथों से सिर को पकड़ वो आखिर बेहोश क्यों हुई वो याद करने की कोशिश करते हुए कहा। मम्मा क्या हुआ, क्या आपका सील दुख रहा है। कृष ने प्रिशा को अपनी सोच में मगन ऐसे सिर को पकड़ बड़बड़ाते देख परेशानी भरी आवाज में पूछा। अपने मम्मा के चेहरे पर दर्द की लकीरें देख उसे अपने मम्मा के लिए डर भी लग रहा था कि कहीं उसकी मम्मा फिर से गहरी नींद में सो ना जाए और डॉक्टर अंकल फिर से उन्हें लंबी पिन वाला गंदा इंजेक्शन लगाएंगे। कृष ने अपनी मम्मा के लिए परेशान होते हुए सोचा। उसे अपने डेविल डैड पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आखिर सारे फसाद की जड़ ऋषभ ही था, उसके जिंदगी का सबसे बड़ा वाला विलन। उन्हीं के वजह से उसकी मम्मा को गहरी नींद में सोना पड़ा, इंजेक्शन का दर्द भी सहना पड़ा और अब उनके सिर में भी दर्द हो रहा था। ये सब सोच कृष मन ही मन अपने डैड पर गुस्सा कर रहा था। नहीं बच्चा, मम्मा ठीक है। प्रिशा अपने दर्द को छुपाते हुए कृष के माथे को हल्के से चूमते हुए बोली। कृष को अपने लिए फिक्र देख प्रिशा दिल सुकून से भर गया। वो हर रोज ऐसी ही सुकून भरी सुबह चाहती है अपने प्यारे बच्चे के साथ। उसका आज का दिन बेहद अच्छा जाएगा। आखिर उसने अपने प्यारे कृष का चेहरा जो नींद खुलते ही देख लिया। प्रिशा मन ही मन ये सब सोच रही थी कि अचानक बाथरूम का दरवाजा खुलने की आवाज आई। बाथरूम से सिर्फ अपने कमर पर एक वाइट टॉवल लपेटे ऋषभ बाहर निकला। वो अभी नहाकर निकला था। 6 पैक्स वाले मस्कुलर बॉडी पर पानी की बूंदें चमक रही थी। वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव, सेक्सी एंड हॉट नजर आ रहा था। उसने प्रिशा को देखा जो उसे आंखें फाड़े देख रही थी। प्रिशा को अपने आप को यूं देखते देख उसके चेहरे पर कातिलाना मुस्कान छा गई। उसी मुस्कान के साथ वो सीधा क्लोजेट की तरफ बढ़ गया। उसने दिमाग में कुछ तो चल रहा था, बुरा या फिर बहुत बुरा। प्रिशा की तो उसे इस तरह आधे कपड़ों में अपने सामने देख आंखें बाहर आने को थी। उसने जल्दी से अपनी नजरें ऋषभ से हटा ली। उसकी नजरें अपने आप शर्म की वजह से झुक गई। उसे ऋषभ को ऐसे देख बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी।
उसके लिए ये सब बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल था। आखिर कैसा बेशर्म आदमी है ये, ऐसी कैसे भी किसी लड़की के सामने कैसे आ सकता है। 1 मिनट में ये हमारे कमरे में क्या कर रहा है। प्रिशा ने अपनी नजरें झुकाए मन ही मन सोचा, पर ऋषभ से कुछ भी पूछने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। वही कृष भी अपने डैड को गुस्से से घूर रहा था। आखिर उसके डैड सच में उसकी लाइफ के विलन ही निकले। वो अपनी मम्मा से इतना अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा था, पर उसके डैड ने सब कुछ बर्बाद कर लिया। ऋषभ के कमरे में आते ही जैसे वो प्रिशा का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गया। सच कहते हैं दादू डैड को थोड़ी सी भी तमीज नाम की चीज नहीं है। ऐसे ही नगुपुंगु मेली मम्मा के सामने आ गए। कृष ने मुंह बनाते हुए ऋषभ को घूरते हुए कहा और फिर अपनी मम्मा को देखने लगा जो अपनी नजरें झुकाए कंबल से खेल रही थी। मम्मा चलो हम दोनों मेले कमरे में चलते हैं। मेला कमला बहुत बड़ा और खूबसूरत है। मेले पास ढेर सारे टॉयज भी है। हम खूब खेलेंगे चलो ना। कृष ने प्रिशा का हाथ पकड़ उसे खींचते हुए कहा। पहले कृष की बात सुन वो चौंक गई। आखिर वो इस आर्मी के कमरे में क्यों है? पर ये सब साइड में रख जैसे ही कृष की बात मान वो उसके कमरे में जाने के लिए खड़ी हो गई। वैसे ही क्लोजेट से अपने शर्ट के बटन लगाते हुए एक स्वैग के साथ आ रहे ऋषभ ने उसे रोक लिया। रुक जाओ बीबी, इतनी जल्दी भी क्या है यहाँ से भागते की? ऋषभ ने स्मिर्क के साथ प्रिशा और उसके नन्हे शेदान को देख कहा। मैं और मेली मम्मा भाग नहीं रहे थे। और मेली मम्मा मेले ही साथ रहेगी, आप उन्हें डलाना बंद करो। कृष ने ऋषभ को घूरते हुए कहा। अले अले मेले टाइगा के तो पल निकल आए हैं। देखो कैसे अपने डैड नहीं डेविल डैड से जुबान लड़ा रहा है। ऋषभ ने कृष की तरह बातें कर अजीब मुस्कान के साथ कृष पास जाकर उसे घूरते हुए कहा। उसके सामने कभी गलती से भी मुंह ना खोलने वाला उसका बेटा उसकी मम्मा के आने के कुछ ही घंटों बाद उससे जबान लड़ा रहा है। वेरी गुड। मन ही मन ये सब सोचते हुए ऋषभ के हाथों की मुट्ठियां कस गई। वो बाहर से जरूर मुस्कुरा रहा हो, पर अंदर ही अंदर वो गुस्से से उबल रहा था। अपने डैड के बात करने के अंदाज को देख कृष समझ गया है कि उसके डैड किसी भी वक्त अपने डेविल अवतार में आ सकते हैं। उसका पिद्दी सा गुस्सा पल भर में हवा हो गया। वो डरते हुए ऋषभ को देखने लगा। प्रिशा ने जैसे ही ऋषभ की बातें सुनी उसे उसकी बातें बहुत अजीब लगी। जब उसने कृष को ऋषभ से डरते हुए देखा तो उसने कृष को जल्दी से अपने गोद में उठा लिया और कमरे से जाने लगी। MS राजवंश, आप इस तरह अपने पति की बातों को इग्नोर कर कहाँ जा रही है? ऋषभ ने बिना किसी भाव के प्रिशा के पीठ को घूरते हुए कहा। मैं कोई MS राजवंश नहीं हूँ, बस कृष की मम्मा हूँ, बस कृष की मम्मा। प्रिशा ने भी उतने ही गुस्से के साथ बिना मुड़े उसे जवाब दिया। उसका जवाब सुन कृष के चेहरे के कोने मुड़ गए। वही ऋषभ अभी भी उसकी पीठ को अपनी पीली आंखों से घूर रहा था। MS राजवंश, शायद मैंने किसी महान राइटर के बुक में ये पढ़ा था कि शादी कोई डील नहीं होती, समथिंग कागज पर साइन करना और शादी हो जाना, और उसी कागज पर साइन करने से शादी जैसा पवित्र रिश्ता टूट जाना। उम्मा, सोचने की एक्टिंग करते हुए किसने कहा था ये सब? ऋषभ ने आखिर लाइन धीरे से प्रिशा के कान के बिल्कुल पास जाकर कही थी। प्रिशा उसकी बातें सुन और उसे अपने इतने करीब महसूस कर ठिठक कर वही खड़ी रह गई। ऋषभ की नजदीकी से उसके दिल ने रफ्तार पकड़ ली। ये सब उसी के बोल थे जो उसने अपने डायरी में लिखे थे, पर वही सब ऋषभ के मुंह से सुन उसे झटका सा लगा। मतलब वो डायरी इसके पास है? ओह नो, क्या उसने सब कुछ पढ़ लिया? अब क्या करूं? उसने मन ही मन खुद को कोसते हुए कहा। आखिर जरूरत ही क्या थी उसे ये सब डायरी में लिखने की?
वो याद करने लगी कि उसने डायरी में आखिर क्या क्या लिखा था। कृष से मुलाकात और ऋषभ को पहली बार देख उसके लुक की तारीफ करना और फिर उसका डेविल डैडी वाला रूप देख उसकी और अच्छे तरीके से तारीफ करना, जैसे घटिया इंसान जो बाप बनने के लायक भी नहीं। ये सब याद कर उसका मन यहाँ से जैसे तैसे भागने का हो रहा था। वो कृष को अपने गोदी में लिए हुए वही खड़ी होकर अजीब अजीब मुंह बनाते यही सब सोचने लगी। और अब डायरी पढ़ने के बाद ऋषभ प्रेषा के साथ क्या करेगा, और प्रेषा की डायरी ऋषभ के पास कैसे पहुंची, और उसका बिहेवियर, क्या वो प्रेषा की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है या फिर उसका कोई और ही प्लान है। आखिर ऋषभ ने प्रेषा से शादी क्यों की।